दक्षिण में एक ठाकुर जी का स्थान है, संपत कुमार भगवान के नाम का। तब मुगल शासन के समय कोई मुगल राजा गया और वह मंदिर में तोड़फोड़ मचा दी। मुगल की छोटी सी कन्या ने जैसे ही ठाकुर जी को देखा, उसको लगा कि यह बहुत बढ़िया गुड्डा है, इसको साथ ले चलो। तो बेटी की प्रसन्नता के लिए संपत कुमार भगवान को मंदिर से वह दिल्ली ले आए और फिर मुगल की बेटी ठाकुर जी को अपने पास रखती, उनको निलाहती, खिलाती, पिलाती और संग रहती। एक दिन रात्रि में रामानुजाचार्य जी सो रहे थे तो संपत कुमार भगवान स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर बोले कि तुम आराम फरमा रहे हो और यहां पर हमको ये मुगल लोग ले आए हैं और इनकी बेटी हमें गुड्डा समझकर ऐसे खेलती है जैसे गुड्डा गुड़िया का खेलच। रामानुजाचार्य जी बोले, प्रभु आज्ञा करे। ठाकुर जी बोले, जल्दी आओ और हमको लेके जाओ यहां से। तो रामानुजाचार्य जी अपने हजारों शिष्यों के साथ दिल्ली आए और दिल्ली में उस बादशाह के दरबार में जाकर के स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने निवेदन किया, हमारे ठाकुर जी को तुम्हारी बेटी गुड्डा मान के अपने संग ले आई है, वो कोई गुड्डा नहीं है, उनको वापस कर दो। राजा बोला, मैं कैसे मानूं कि वह तुम्हारे ठाकुर जी है? और बोला कि तुम लोगों में तो ऐसा भाव है ना कि ठाकुर जी किसी से रीस जाए तो उसके पास चले आते हैं, और अगर तुम्हारे ठाकुर जी है तो तुम उन्हें बाहर बुला लो, यदि वो आ जाएंगे तो तुम ले जाना, और यदि वो नहीं आए तो चुपचाप चले जाना। रामानुचार्य वही बैठ गए, नेत्र बंद करके ध्यान किया ठाकुर जी का और कहा, हम हजारों किलोमीटर पैदल चलकर दिल्ली तक आ गए हैं, अब आप कृपा कर कक्ष से निकलकर बाहर आ जाओ और फिर चलो हमारे साथ। तो ठाकुर जी बोले, ये कलयुग है और कलयुग में मैं भक्त के अधीन होता हूँ। भक्त चाहेगा तो मैं सोऊंगा खाऊंगा, वही करूंगा जो मेरा भक्त चाहेगा, तो तुम ही कक्ष में आओ और लेकर चलो। तो ठाकुर जी जब इतना प्रवचन सुनाने लगे, रामानुचार्य जी को गुस्सा आने लगा। बोले, हम इतनी दूर से आए हैं और आप यहाँ तक नहीं आ सकते? अपने मन में आए तो कुछ भी कर लेते हो, मत आओ, हम वापस जा रहे हैं। ठाकुर जी को ऐसा भाव आया कि वह उनके पिता हैं और वो उनके पुत्र हैं, और देखते ही देखते ठाकुर जी कक्ष से बाहर आ गए। ये देखकर बादशाह नतमस्तक हो गया और ठाकुर जी को ले जाने दिया। जब ठाकुर जी को मंदिर में स्थापित किया गया तो बादशाह दर्शन करने के लिए आए, तभी बादशाह की बेटी ने ठाकुर जी को देखकर अपना प्राण त्याग दिया।